पिछले दिन का विषय कुछ छूट गया था, गृहस्थी धर्म तथा मानवता। गृहस्थी में रह कर के कैसे हमारा जीवन सदाचार, सत्संग और साधनामय बने, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। शेष कुछ बातें और हैं, आज इसको पूरा करते हैं। झगड़ा लड़ाए पंच पर पंचे मुकदमा छोड़िए, जो व्यर्थ की चर्चा कुसंगत धूर्त से मुख मोड़िए। कुछ हानि हो दो चार बातें टेढ़ भी सह कर रहो, सहने में है अपनी भलाई इसलिए सबकी सहो। शांति इच्छुक को किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा और कलह में नहीं पड़ना चाहिए, प्रपंच नहीं करना चाहिए और छोटी छोटी बातों को लेकर के लोभ लालच करके एक दूसरे में राग द्वेष मोह बैर करना और फिर मुकदमेबाजी करना, ये तो बहुत बुरी बात है। व्यर्थ की चर्चा ना करो, कुसंग में मत पड़ो और दुष्टों से तो दूर ही रहो। कुछ हानि भी सहने की हिम्मत रखो, कोई दो बात कह दे तो सह लो, कुछ चीज़ों का घाटा हो जाए तो सह लो। मन का घाटा ना सहो। मन से अगर आप दोष दुर्गुण पालेंगे, अपने अंदर राग द्वेष करेंगे, मोह बैर लोभ क्रोध काम में पड़ेंगे और चीज़ों को खूब कमाते रहो, तो भी आप घाटे में हैं। चीज़ों का एक बार कभी अगर घाटा हो जाए, लेकिन आपके मन में निर्द्वंदता, निश्चिंतता, निर्भयता, निष्कामता बनी हुई है, तो ये आपके लिए उचित है। चीज़ें फिर आ जाएंगी। सहने में ही अपनी भलाई है, इसलिए सहनशील बनो। जो सहता है वही पुरुषार्थ करता है, वही शांति पाता है, वही निर्विवाद रहता है। जो वृक्ष फलता है उसी की डालियाँ झुक जाए हैं, जो व्यक्ति है संपन्न वही नम्रता उरलाए है। पलड़ा तुला का जो झुके कहता है वो जंदार है, करता क्षमा रखता सहन वही व्यक्ति नर सरदार है। जो वृक्ष फलता है उसकी डालियाँ झुक जाती हैं। ये नियम है कि जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसकी डालियाँ झुक जाती हैं, और जिसमें कोई फल ही नहीं है वही अकड़ा रहता है। और जो वृक्ष फलता है उसी में कुछ पत्थर भी मारे जाते हैं। कोई भी आया, लाओ भाई 2 पत्थर मारो, फल कुछ गिरे खाया जाए, और बस पत्थर मार देते हैं। तो फलदार वृक्ष को झुकना ही उचित है और उसको सहना ही उचित है। अब वो झुकने के डर से और सहने के डर से फले ही ना, तो फिर कुल्हाड़ा से काटा जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति अगर ज्ञान बोध विचार उसके अंदर है, समझता है कि इसकी जरूरत है, तो 2 बात सहे, अविनम्र होकर के रहे, और ये भी नहीं कर पाएगा तो जड़मूल से उसका विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा विनाश? मतलब न सद्गुण रहेंगे, न सदाचार रहेगा, और न शांति रहेगी, और न सद्कर्म होंगे। मानव जीवन पशुओं की तरह बिता करके यूं ही नष्ट कर देगा। तराजू के जिस पलड़े में सामान ज़्यादा होता है वह अपने आप झुक जाता है, और झुक गया तो लोग कहते हैं भाई हमारा माल कम नहीं है, बहुत है। जो क्षमा करता है वही व्यक्ति लोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। सबल क्षमी निर्गर्भ धनी कोमल विद्यावंत, भाव में भूषण 3 है और सबही अनंत। इसलिए शीलवान बने, विनम्र बने, क्षमावान बने। भक्ति धर्म सत्संग के गहने से दुर्गुण नाशते,
नाना व्यसन उर आचरणो पाप पुंज विनाशते। दुर्जन की संगत छूटती वो व्यर्थ खर्चा छूटता, हिंसा तथा अन्यायो परपंच से मन टूटता। जो लोग भक्ति सत्संग और सद्गुण सदाचार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनके दुर्गुण अपने आप नष्ट होने लगते हैं। नाना दुर्व्यसन की जो आदतें मनुष्यों में हैं वो अपने आप नष्ट होने लगते हैं, उनसे घृणा होने लगती है। अंदर से पाप कर्म अब सिमटने लगते हैं। भक्ति धर्म सत्संग में इतनी शक्ति है कि जो इनको बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपनाएगा तो दोष रह ही नहीं जाएंगे। ये तो नियम है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वहाँ आत्मबोध आत्म शांति नहीं रहती। और जहाँ पर आत्मज्ञान है, आत्मसंयम है, साधना है, वहाँ कामनाएं वासनाएं दोष दुर्गुण नहीं रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। सूरज और तारे एक साथ नहीं उगते, एक साथ नहीं रहते। या तो सूरज रहेगा और या तो तारे, दोनों में से कोई एक ही चमकेगा। दुर्जन की संगत छूट जाती है। जो सद्गुणों को धारण करता है उसका क्या फायदा हुआ कि वो दुष्टों से दूर हो जाता है। वो शराबियों, मांसाहारियों, लड़ाकू झगड़ालुओं और जुआड़ी आदि आदि तमाम इन कुसंग से अपने आप अलग हो जाता है। व्यर्थ का उसका खर्चा छूट जाता है। जिन तमाम नाच, सिनेमा और शराब, कबाब और दिखावाबाजी, हिंसा, मांसाहार आदि में जो धन बेतहाशा खर्च हो रहे थे वह भी सब समाप्त हो जाता है। हिंसा तथा अन्याय उसके जीवन में फिर होता ही नहीं है। परपंच करके अपने समय को वो बर्बाद नहीं करता। और इस प्रपंच कलह में जो मन हमारा दुखी हो रहा था वह अब दुखी नहीं होता। अब अपने आप सद्गुण सदाचार होने से, सत्संग होने से, सज्जनों की संगत होने से मन में सद्भाव रहता है, शांति रहती है, प्रसन्नता और निश्चिंतता रहती है। तन मन वचन शुचि होए वो व्यवहार में सुविधा मिले, संतोष शांति आए तृष्णा विघ्न परवस्ता टले। होवे स्वरूपक ज्ञान सद्बुद्धि लहे दुख जाए है, परलोक में सुखिया रहे पुण्य मुक्ति भी मिल जाए है। जो लोग सत्संग साधना और संतों के बीच में रहते हैं और अपने जीवन को भक्ति भजन में लगाने के लिए निश्चय करते हैं, उनका तन मन वचन सब कुछ पवित्र होने लगता है। व्यवहार भी उनका बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन से दोष दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। दुष्कर्म वो करता ही नहीं है, दुष्टों की संगत में रहता ही नहीं है, तो सब कुछ सरल हो जाता है। उसके मन में बड़ा संतोष रहता है, प्राप्त चीज़ों में वो संतुष्ट रहता है और निश्चिंतता, निर्भयता रहती, शांति रहती है। चीज़ों की तृष्णा में वो भटकता नहीं है और अब उसके समस्त कार्यों व्यवहारों में कोई विघ्न बाधा नहीं होती है ज़्यादा। स्वरूप ज्ञान उसके अंदर मजबूत होता जाता है, सद्बुद्धि बढ़ती जाती है और परलोक में तो सुखिया होता ही है। लोक और परलोक, लोक में वर्तमान का व्यवहार तो उसका बढ़िया होता ही है, मन भी शांत रहता है। और ऐसी जब सद्बुद्धि और सद्ज्ञान से अपने जीवन को जीने लगता है तो वर्तमान का सब कुछ सुधरते हुए वो मुक्ति का भी काम कर लेता है। लोक परलोक सब कुछ उसका उज्जवल हो जाता है।
ऐसे भला सत्संग भक्ति जो मनुज है त्यागता, वह परसमणि को त्याग कर कंकर कांच वो धरि राखता। स्वादिष्ट व्यंजन त्याग कर भक्षण करे वह छार है, कृमि आदि दुखमय योनियों में जाए बारंबार है। ऐसे में भला सत्संग भक्ति को मनुष्य त्याग कर ये पारस मणि जैसे मानव तन को पाकर के ये कांच पत्थर की तरह विषय भोगों में मन को लगाए रखना, ये भला कैसे इससे तुम्हारा उद्धार होगा। दोष दुर्गुणों को त्याग करते रहो, कृमि आदि दुखमय योनियों में बारंबार जाकर के वह क्यों भटकता फिरेगा। याते करो सत्संग भक्ति धर्म अति आह्लाद से, सत्संग की महिमा अमित आगम निगम सब भासते। सत्संग से सदपथ दिखे अज्ञान अंधियारी नसे, सब दुर्गुणों की सैन सुख के साज आकर उर्बसे। इसलिए याते करो सत्संग भक्ति धर्म अति आह्लाद से, जब इस संसार में भटकना ही है और सदकर्म सदाचार का फल सदैव आनंददायी ही है, तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह पूर्वक सत्संग भजन में मन को लगाओ। सत्संग की महिमा अत्यंत अपार है। अमित आगम निगम सब भासते, मतलब चाहे जितना तुम बाहर भटक डालो, बिना सत्संग में गए, बिना सद्बुद्धि को अपनाए कहीं भी शांति नहीं मिल सकती है। सत्संग से सदपथ दिखता है, सही रास्ता मिलता है। मन की जो विषय जनित अज्ञान की अंधियारी है वो नष्ट हो जाती है। सारे दुर्गुणों में अब तक जो हम सो रहे थे वह अब सब कुछ समाप्त हो करके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सत्संग से लौकिक तथा परलोक सुख उपलब्ध हो, सत्संग से अनादि के सब पाप संचित दग्ध हो। सत्संग से जन्मादि पीड़ा गर्भ संकट छूटता, सत्संग से आवागमन का कठिन बंधन टूटता। सत्संग का कितना बड़ा प्रताप है, कितनी बड़ी महिमा बताई जा रही है। और ये केवल कल्पना की बात नहीं है, निश्चित ही ये बहुत ही सच्चाई से भरी हुई है कि सत्संग में जो नित्य जाता है, अपने जीवन में उसका आचरण करता है, तो लौकिक तथा पारलौकिक सभी सुखों से वो संपन्न हो जाता है। लौकिक सुख का मतलब है इस देह में रहते रहते उसकी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। कैसे नष्ट हो जाती हैं? अगर सत्संग का सेवन करता है तो वो शराब कबाब अंडा मांस मछली दोष दुर्गुण आदि के इन दुष्कृत्यों से छुट्टी पा जाता है। सत्संग से अनादि का सब पाप संचित नष्ट हो जाते हैं। जन्मादि पीड़ा गर्भ संकट आदि सब ये छूट जाता है। सत्संग से आवागमन का कठिन बंधन भी नष्ट होता है। सत्संग से होवै सुयश सुख मान कीरति प्राप्त हो, सत्संग से सब सुख मिले सत्संग से लघु आप्त हो। याते कुसंगत त्याग कर सत्संग ही धारण करो, हिल मिल के आपस में रहो सत्यमिष्ट उच्चारण करो। सत्संग से ही संसार में लोक में सम्मान मिलता है, चारों तरफ सुयश फैलता है, सुकीर्ति फैलती है। सत्संग से सब कुछ मिलता है। सत्संग से ही लघु आप्त हो, मतलब सत्संग के प्रभाव से ही व्यक्ति के जीवन में सद्गुण आते हैं, विनम्रता आती है, सुंदर स्वभाव का निर्माण होता है। कुसंग से वो बच करके सत्संग में उसकी पैठ होती है। इसलिए हिल मिल करके मिलजुल करके सत्संग में आओ और सत्संग की बातों को सुन करके अपने जीवन का उद्धार करो।
परपंच में व्यय मत करो धन, धर्म गृह में खर्चिए। बकवाद की बातें तजो, परमार्थ ही नित चर्चिए। आवागमन तन का त्यागिए, चैतन्य निज को जानिए। रहना यहाँ नहीं नित्य है, परलोक जाना मानिए। परपंच में धन को व्यर्थ में खर्च मत करो। घर में जो धन है हम उसको घर परिवार में खर्च करें, व्यर्थ में फिजूल खर्ची में धन को बर्बाद ना करें। बकवाद करके हम अपने समय को नष्ट ना करें। परमार्थ में मन को लगाओ। अभिमान करके अभिमान तन का त्यागिए, चैतन्य निज को जानिए। मतलब सारे अहंकार और अभिमान को त्याग करके यहाँ थोड़े दिन के लिए रहना है। अब विषयों में प्रलोभित होकर के अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो। पहले जन्म में शुभ कर्म धर्म आदि जो संचय किया, वह आज सब सुख भोग संपत्ति सुत कलत्र ही पाया। जो आज अच्छा करेगा, आगे भी सब सुख पाएगा। चंदन कबीरवा से ये सारा सदन महकाएगा। पहले पूर्व जन्मों में जो हमने सदकर्म किया था, आज उसका सुख दुख के रूप में मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज पुत्र पौत्र परिवार धन स्वास्थ्य से संपन्न है। कदाचित इनमें से कोई चीज नहीं मिल रही है तो ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अरे ये बाहर की चीजें हैं, मिल गई हैं तो इनके साथ सुंदर बर्ताव करो, सदुपयोग करो। आज के धन घर भोगों में अहंकार ना करो। ये सब मिल गए हैं तो इनको परमार्थ में लगाओ, अपने जीवन को साधना में लगाओ। जो आज अच्छा करेगा निश्चित ही वो कल पाएगा, क्योंकि पहले जो किए हो आज मिल रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज नहीं कमाए हो और वो सब प्राप्त है। माता पिता को बना करके आप ले आए हैं क्या कि आज बनाए हैं? तुम्हारे प्रारब्ध में रहे तो माता पिता मिल गए। प्रारब्ध में ये जमीन प्रॉपर्टी घर धन मिल गया। प्रारब्ध में स्वास्थ्य मिला हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नहीं हैं। जो बच्चे जन्मे और जन्मते ही थोड़ा या ज़्यादा जो कुछ घर पा गए, धन पा गए, चीज़ें पा गए, परिवार पा गए, वो सब कहाँ से पा गए? प्रारब्ध से ही तो मिला। पूर्व में कमाए थे इसलिए आज उनको मिल रहा है। कमाए ना होते, जो नहीं कमाए हैं उनको नहीं मिलता है। आज देखो वो झोपड़ी में भी तो बच्चे पैदा हुए हैं। जैसे माँ बाप भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे, जमीन पर सोते थे, पन्नियाँ ओढ़ा करके कमचियाँ से अपने घर को बना लेते थे, वो बच्चे भी वैसे जी रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रारब्ध नहीं होता है या पूर्व के कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिलता है, सब मिलता है। तो जैसे पहले वाला प्रारब्ध के अनुसार आज पा रहे हो, आज करोगे तो आज तथा आगे इसका भी हिसाब होता रहेगा। चंदन का पेड़ लगाओ, चंदन का पेड़ लगाओगे तो जब चाहो उसको बेच करके बहुत चीज़ें खरीद लो, और ना भी खरीदना हो तो भी जब तक है चंदन का पेड़ आसपास सुगंधी फैली रहेगी और आपका घर आंगन महकता रहेगा। चंदन का पेड़ का मतलब सद्गुण सदाचार सदकर्मों की खेती करना। पहले धर्म जो ना किया वा दीन दुखिया आज है। जो आज भी कुछ ना बने तो फिर दरिद्री राज है। पहले किया जो पाप वा सब पावता दुख आज है। जो आज भी पापी बने आगंत फिर दुख साज है। पहले धर्म परमार्थ कुछ तो किए नहीं, जिसके परिणाम में आज दुखी हैं, दीन हैं, लाचार बन करके इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं, और आज भी वैसे कुछ परमार्थ का काम नहीं कर रहे हैं।
पहले नहीं किए थे, उसके परिणाम में आज दुखी हैं, और आज भी नहीं कुछ मन दे रहे हैं उधर, आज भी साधन भजन नहीं कर रहे हैं। अब आगे की आशा कैसे किया जा सकता है कि आगे सुखी होंगे? लेकिन मन तो हमारा चाहता है कि अब राजकाज मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? जिस तरह से जो कर्म किए रहोगे उसी के परिणाम मिलेंगे। भौतिक चीजों में तुमने कुछ सेवा परमार्थ किया था तो आज धन दौलत मिल जाती है, और आज नहीं कर रहे हो, कल फिर लाचार दीन दरिद्र बन करके भटकोगे। पहले किया जो पाप वह सब पावता, दुख आज है। जो पाप कर्म थे आज उसके परिणाम में सारा दुख मिल रहा है। आज भी पापी बने हुए हैं, आज भी हम वही गलत काम कर रहे हैं, आगे दुख मिलता रहेगा। सुख की आशा ना करें। यदि मुक्ति की इच्छा नहीं तो भी तो सुख ही चाहते, यदि सुख की इच्छा मुझे तो धर्म परमारथ रते। क्योंकि धर्म दान आदि से ही सुख माया का मिले, देता नहीं जो और को कैसे मिले उसको भले। कोई कहे कि नहीं मैं मुक्ति उक्ति नहीं चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं है, मुक्ति नहीं चाहता है मत चाहे, सुख तो चाहता है ना, तो सुख के लिए सद्कर्म करो। यदि सुख की इच्छा है तुम्हें तो धर्म परमार्थ में अपने तन मन को लगाओ, क्योंकि धर्म दान आदि से ही सुख मिलता है। माया में मन को डुबाए रखने से नहीं, जो देता है वही पाता है, इसलिए देना सीखो। दिल खोल कर धर्मादिक करो, पैसे के कीड़े मत बनो, बनी सोम लोभी लालची तृष्णा नरक में मत सनो। कौटुंब संपत्ति सुख सदन सब छोड़ कर मर जाओगे, नेकी बदी जो कुछ किए परिणाम सुख दुख पाओगे। धर्म परमार्थ में दिल खोल करके धर्म खर्च करने की आदत रखो, एक एक पैसा जोड़ने की आदत ना रखो, पैसे के कीड़े मत बनो, सूम लोभी और लालची तृष्णा में डूबे हुए नारकी जीव मत बनो। क्या करेगा बहुत जोड़ जोड़ करके, जोड़ जोड़ धन कीन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। जो बहुत जोड़ जोड़ के रखेगा, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए खर्च नहीं करेगा, तो एक दिन वह समय आ जाएगा, या तो चोर लूट ले जाएंगे, या तो आग लग के नष्ट हो जाएगा, या तो राजा सरकार अपने में मिला लेगी, या परिवार के लोग छीना झपटी करके सब नष्ट कर डालेंगे। नष्ट होना है एक दिन। बाल बच्चों के लिए बहुत जोड़ करके मत रखो, क्योंकि आप मेहनत करके मर मर के जोड़ जोड़ के बढ़ाएंगे, और कल आपके बच्चे उसको फ्री में पा करके विलासिता में डुबा डुबा करके खत्म करके खुद मर जाएंगे। ना आपके काम आए ना उनके काम आया। इसलिए ऐसा कुछ करो कि आपका भी धर्म बन जाए, पुरुषार्थ हो जाए और जीवन सफल हो जाए, और आपके बच्चे भी आपसे सीख करके जाएं, ताकि उनका भी जीवन खुशहाल बन सके। नेकी बदी जो कुछ करोगे उसका परिणाम मिलना निश्चित है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना है तुम्हें जिस मार्ग पर अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो दो ही रास्ते हैं, जिधर चलना हो सोच लो, लेकिन हाँ परिणाम को भी जान लो कि अगर अच्छा करोगे तो परिणाम में सुख शांति आनंद पाओगे, और बुरा करोगे दुख क्लेश और पीड़ा पर पीड़ा पाओगे। लेना हो लीजिए नम्रता, देना हो दीजिए दान है, करना हो नेकी को करो, चलना हो पथ एहसान है। 2 दिन का जीवन में अयस की मोटरी मत बांधिए, ऐसे सुमार्ग से चलो परलोक लोक सुधारते। कितनी बढ़िया बातें हैं, नैतिकता की बातें, नीति की बातें। लेना है तो नम्रता लो, विनम्र रहो, और देना ही है किसी को तो दान स्वरूप में कुछ चीज़ें दो,
करना ही है चाहते हो कुछ तो नेकी का काम करो, और चलना ही है तुम्हें तो दूसरों के लिए कुछ परमार्थ के पथ पर चलो, किसी का कुछ एहसान कर दो। 2 दिन का जीवन है, यहाँ पर अपयश की मोटरी बांध करके मत जाओ। थोड़े दिन की जिंदगी है, यहाँ सम्मान पूर्वक जियो, धर्म परमार्थ में रहो और ऐसा कुछ जीवन जियो कि जाने के बाद लोग आपकी याद कर सकें। हम हंसे जग रोए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये तो व्यवस्था थी कि जब हम पैदा हुए थे तो हम तो रो रहे थे, लेकिन दुनिया के लोग हंस रहे थे, वाह हमारे बेटा हो गया, हम भी पिता बन गए, हम भी मामा बन गए, हम भी दादी बन गए, हम भी दादा बन गए, हम भी चाचा बन गए। बहुत लोग ऐसी बातें कह रहे थे, सब हंस रहे थे और हम रो रहे थे। अब ऐसा कुछ जीवन को जियो, ऐसा कुछ कर्तव्य पुरुषार्थ करो कि हम हंसते हुए यहाँ से जाएं, अपने कर्मों की याद करके आनंद हो, प्रसन्नता निश्चिंतता हो, और दुनिया के लोग हमारे कर्मों को याद करके उदास हो जाएं, रोने लग जाएं कि हाय अब हमारे बीच से ऐसा नेक इंसान, ऐसा दीनों का मसीहा, ऐसा धर्म आत्मा, ऐसा पवित्र आत्मा चला गया, अब हम किसके सहारे जीवन को खुशहाल बनाएंगे। ऐसा कुछ जीवन को बनाओ, ऐसे मार्ग पर चलो कि आपका लोक परलोक सब कुछ बढ़िया रहे। है धर्मशाला घर तेरा, परिवार सब पंथी अहें, को नारी किसकी, को पुरुष को बाप, किसको सुत कहे। ममता न बांधो काहू की, नीति धर्म के मग चलो। जीवन क्षणिक घर धन क्षणिक, परिवार सुत नारी घलो। जहाँ रह रहे हो उसे अपना मत मानो, वो घर तुम्हारा नहीं है, ये धर्मशाला है। एक आता है, एक चला जाता है, फिर दूसरा आता है। सतगुरु कबीर साहब से जुड़ी हुई उनके जीवन की एक घटना है कि सतगुरु कबीर तो भ्रमणशील थे, जीवन भर वे अपनी लंबी आयु 120 साल का समय पाए थे, लेकिन वे अपने बचपन से ही भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते हुए वे गुजरात गए और गुजरात से बलख बुखारा देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पहुँचे। बलख बुखारा देश का जो बादशाह सुल्तान था वो छत पर टहल रहा था। साहब उसके दरबार में पहुँचे, दरबान बैठा हुआ था, उससे कहे कि भाई आज मैं इस धर्मशाला में रात्रि निवास करना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। दरबान कहता है महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये राज दरबार है, आप कहीं और जाकर के विश्राम कीजिए। साहब अनसुनी करते हुए कहते हैं कि नहीं भाई आज मुझे यहीं इसी धर्मशाले में रहने का मन है। वो आग्रह करते हुए कहता है नहीं महाराज ये धर्मशाला नहीं है, मैंने कहा ना कि ये धर्मशाला नहीं है, ये राज दरबार है, यहाँ राजा महाराजा लोग रहते हैं, राजपुरुष रहते हैं, आप जाइए कहीं और रहिए। साहब और उसकी बातों को अनसुनी करते हुए कहते हैं कि भैया मुझे आज इसी धर्मशाले में रहने का विचार है। तो और आग्रह किया। तब साहब कहते हैं अच्छा तो ये बताओ यहाँ कौन रहता है? कहें बादशाह सुल्तान रहते हैं। इनके पहले कौन रहता था? कहें उनके पिता श्री रहते थे। अच्छा तो उनके पहले कौन रहता था? कहें उनके पिता रहते थे। अच्छा तो एक बात और बताओ, अभी बादशाह सुल्तान रह रहे हैं, इनके ना रहने के बाद कौन रहेगा? कहें उनका बेटा राजकुमार रहेगा। अच्छा उसके ना रहने के बाद कौन रहेगा? कहें उनका बेटा रहेगा, और फिर उनका बेटा रहेगा, फिर उनका बेटा रहेगा। कितना कहूँ, ये महाराज ऐसे ही है कि पहले
के लोग रहते रहे, फिर उनका बेटा आज के रह रहे हैं, फिर इनका बेटा रहेगा। तो साहब कहते हैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, कि जहाँ सदा कोई एक समान ना रह सके और चला जाए एक और दूसरा आ जाए, उसे ही तो धर्मशाला कहते हैं। इसीलिए तो मैं इस धर्मशाले में आज निवास करना चाहता हूँ। ये बात ऊपर टहलता हुआ राजा सुना, तब उसे लगा कि ये कोई साधारण साधु महात्मा नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी हैं। और आया, स्वागत के साथ सद्गुरु कबीर को अपने दरबार में ले गया, बैठाया और उनका सत्संग सुना, कई दिनों तक रखा और फिर उनसे दीक्षित हो गया। यहाँ तक कि फिर सद्गुरु कबीर के विचारों से प्रभावित होकर बादशाह सुल्तान तो सन्यासी ही हो गया। राजपाट त्याग करके साहेब के अखाड़े में आकर के साधन भजन करने लग गया। उसी के नाम से सद्गुरु कबीर ने ये भजन बनाया है, जो सुल्ताना बलख बुखारे दा, शाही तज कर लिया फकीरी, सद्गुरु नाम पियारे दा। तो यहाँ पर जिस घर में रह रहे हो ये धर्मशाला है, यहाँ कोई सदा रहता नहीं है। परिवार के लोग पथिक हैं, पिता पितामह चले गए, बाल बच्चे रह रहे हैं, ये भी चले जाएंगे, इनके बाल बच्चे आ जाएंगे, इसलिए तो सब पंथी हैं। ये जहाँ रह रहे हैं ये वो धर्मशाला है। यहाँ कौन किसकी स्त्री है, कौन किसका पुरुष है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बाप है, किसी से मोह मत करो। नीति और नैतिकता के मार्ग में चलो, धर्म का पथ अपनाओ। जीवन क्षणभंगुर है, घर धन ये सब नाशवान चीज़ें हैं। परिवार में पुत्र आदि भी ये तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेंगे। परिवार सुत नारी घलो, घलो घलो माने भी, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। घलो भी के लिए प्रयोग है, घलो। तो वही बात साहब यहाँ भी कहते हैं, परिवार सुत नारी घलो। तो ये सब क्षणभंगुर हैं, छूट जाने वाले हैं, सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। कौन है? परिवार के लोग, पुत्र और पत्नी भी, जिनसे तुम बहुत अपना रिश्ता जोड़ रखे हो, ये भी सदा साथ देने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब यह नहीं संसार भर बैराग लें, जो हैं जहाँ वैसे रहें, गिरही बिरति परमार्थ ले। ममता तजय और शत्रुता भी त्यागी, समता को लहें, सटकर्म पशुवत को सुधारें, धर्म मानव का गहें। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सब लोग अब बैरागी ही हो जाएं, सन्यासी ही हो जाएं, गृह त्यागी ही हो जाएं। ये तो कोई होता है जिसके अंदर में वो प्रबल वैराग की अग्नि लग जाती है और वो मन में निश्चय हो गया, पूर्व के संचित जग गए, वही वैरागी होगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो जहाँ रहे हैं वह वहाँ रहते हुए साधन भजन में मन को लगावें, परमार्थ का काम करते रहें, मोह माया का त्याग करें, दोष दुर्गुणों से अपने मन को हटावें। क्योंकि सुख तो सब चाहते हैं ना, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को मित्र, किसी को शत्रु मानेंगे तो इससे तो आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए दुखों से निकलने के लिए मोह माया से ऊपर उठो, पशु कर्मों का सुधार करो, मानव धर्म को पालन करो। पशु कर्म क्या है? भोजन छाजन मैथुन भय निद्रा मोह। तो इनसे जितना ऊपर उठोगे उतना आपका जीवन खुशहाल रहेगा। सब इष्ट से भी इष्ट सद्गुरु ज्ञान दाता मानिए, सतशील धैर्य विचार दाया भक्ति उर में लानिए। सद्बोध में संतुष्ट हो अध्यास तन का त्यागिए, सत्संग साधन गए सजग निज रूप में अनुरागिए। सब इष्ट से भी इष्ट सद्गुरु ज्ञान दाता मानिए। इष्टों के इष्ट मतलब प्रिय से प्रिय, हमारे जो हितैषी हैं, जिनसे हमारा उद्धार होगा, जिनसे हमारे दुख मिटेंगे,
उन कल्याणकारी लोगों में से सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ज्ञानदाता सद्गुरु के प्रति हृदय में श्रद्धा और भक्ति भाव रखो, मन में सत्य के प्रति निष्ठा रखो, शीलवान बनो, धैर्य तथा विचार को अपने हृदय में रख करके दया तथा भक्ति को बड़े ही प्रेम तथा उत्साह से अपनाओ। सद्बोध में संतुष्ट रहो। सद्बोध प्राप्त करके प्राप्त चीज़ों में संतुष्ट रहो। सुखाध्यास तथा देहाध्यास का त्याग करो। सत्संग में मन को लगाओ, साधन भजन को अपनाओ और अपने स्वरूप से प्रेम रखो। गृह धर्म का बर्ताव मानव जन्म की साफल्यता, उपरोक्त सब निर्णय किया नर नारी धारो हर्षता। अविलंब कीजय काज जो हो खास निज परमार्थ का, अभिलाष श्वासा छेड़ है आवे न आवे आस क्या। इस छंद के अंत में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी इन बातों को पुनः पुष्ट करते हुए कहते हैं, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में सद्गुण सदाचार को अपनाए। इस प्रकार निर्णय में अपने जीवन को मजबूत करे और सभी नर नारियों को इस कर्तव्य में बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ कटिबद्ध होना चाहिए। शीघ्र ही अपने कल्याण का कार्य करो। खास रूप से जो परमार्थ का काम है वही तुम्हारा इष्ट है, वही जीवन का लक्ष्य है। परमार्थ में अपने मन को लगाओ। सारी इच्छा कामना को मिटा करके सद्ज्ञान तथा सदाचरण से जीवन को जियो। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कहते हैं कि आजकल में ये श्वासा निकल जाएगा, कुछ तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, इसलिए सद्ज्ञान तथा सदाचरण में मन को लगा करके आत्मबोध तथा आत्म कल्याण का काम करो। इस प्रकार से ये गृहस्थी धर्म की बहुत ही छोटी बड़ी तथा कल्याणकारी एक से एक सीख इस छंद में गुरुदेव जी बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को इस पथ पर चल करके अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।